नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस इतिहास विषय की चर्चा में। तो मित्रों, हम आगे की जो चर्चा है वो पुरातात्विक स्रोत जो राजस्थान के इतिहास से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम अभिलेख पढ़ेंगे। मित्रों, अभिलेख से तात्पर्य है कि वह लिखित प्रमाण जो किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी किसी सूचना को उपलब्ध करवाने के लिए या जन सामान्य को किसी विशेष आदेश के लिए या फिर एक तरीके से किसी कार्यक्रम विशेष की जानकारी देने के लिए उत्कीर्ण करवाया गया हो। तो प्राचीन काल में जो अभिलेख की जो बात है, क्योंकि इतिहास से संबंधित बात है, तो आज की तरह पुराने ज़माने में ये सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें तो नहीं थी। हर आदमी चाहता था कि जो उसके आदेश हैं, जो राजा महाराजा जो भी था, वो चाहता था कि उसके आदेश लॉन्ग लास्टिंग रहें, ज़्यादा दिन तक वो सलामत रहें। तो कुछ लोग पत्थरों पे, कहीं स्तंभों पे इस प्रकार की जो जनादेश थे, राजाज्ञाएँ थी, वो भी लिखवा दी जाती थी। और किसी मंदिर के पीछे भी लिखवा देते थे। मूर्ति पर भी ये लेख मिल सकते हैं, स्तंभों पर मिल सकते हैं, किसी मतलब गुफा विशेष गुफाओं में मिल सकते हैं, शिलाओं पे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अभिलेख हैं, ये जो सूचनाएं हैं, अभिलेख का मतलब तात्पर्य सूचना से ही है। अब वो सूचना किस प्रकार की है, वो जो व्यक्ति, ये संबंधित व्यक्ति के बताने पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की सूचना दे रहा है। माना कि कोई राजा महाराजा है, तो जितने भी शासक लोग थे वो अपने वंश की वंशावली और अपने वंश की जो उपलब्धियां हैं और अपना जो यशोगान करने के लिए जो लेख लिखवाते थे, उनको प्रशस्ति कहा जाता था। हालांकि वो अभिलेख ही थे, लेकिन अभिलेख में जब यशोगान की जो प्रधानता हो तो उसे प्रशस्ति कहा जाएगा। जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा हैं तो महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं, व्यक्ति विशेष की खुद की जो उपाधियां हैं, उनका वर्णन मिलता है। उनकी जो संगीत से जुड़ी जो उनकी रुचि है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और उनकी जो विजय हैं, जो उन्होंने प्रदेश जीते, उनके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। तो डेफिनेटली ये सूचना के वो वाहक थे जो किसी न किसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को एक सूचना मुहैया करवा रहे थे। अब हम थोड़ा सा विस्तार से देखना चाहते हैं। तो ये जो हमें ये स्पष्ट हो चुका है कि ये मंदिरों पे, मूर्तियों पे, गुफाओं पे, स्तंभों पे, शिलाओं पे ये अभिलेख मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शिलाओं पे जो लेख लिखे गए हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसको विष्णु ध्वज स्तंभ भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं से भागवत धर्म से भी इसका जुड़ाव है, विष्णु के साथ इसका अटैचमेंट भी है। तो वैष्णव धर्म से इसका जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है। तीसरा, इसमें जो तीसरी मंजिल है इसकी, उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जो कि राज सिंह के टाइम पे लिखवाया गया था। कहा कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ो, मूर्ति तोड़ो नीति अपनाई, उस समय उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं से उस कीर्ति स्तंभ पर ना पड़े। मतलब वो उस अल्लाह शब्द से जहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है, तो डेफिनेटली आक्रमणकारी मजहबी जो हिंसा है उससे प्रेरित ना होंगे और उस अल्लाह शब्द को देख के शायद लौट जाएं, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखवा दिया। तो एक तो ये चीज़ें हैं। साथ में ही कीर्ति स्तंभ आज भी देखिए आप, राजस्थान पुलिस का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, इनका एक प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ है। बहुत सारी एग्जामों में इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई किस किस चीज़ का प्रतीक चिन्ह है। दूसरा, जो इसकी उपाधियां हैं कुंभा की, वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और इसकी जो 9वीं मंजिल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसका वो बाद में निर्माण करवाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमको जो प्रशस्ति है, उसका जो प्रशस्तिकार है वो शुरू में अत्रि है और उसके बाद में उसका पुत्र महेश है। मतलब अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, जैता नापा पूजा, ये लोग इसके उत्कीर्णक हैं। तो
इस प्रकार से हम इसके बारे में जो सूचना प्राप्त करते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में, तो एक ये क्लियर हो जाता है कि कुंभा की जो विजय हैं, कुंभा की जो विजय हैं, कुंभा की जो उपलब्धियां हैं, और कुंभा का जो एक प्रेम है, साहित्य प्रेम, मतलब लिटरेचर लव, तो वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से हम घटियाला का अभिलेख देखते हैं जो जोधपुर में है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली बार सती प्रथा का उल्लेख उस अभिलेख में मिलता है, मतलब सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से देलवाड़ा का अभिलेख है जहाँ टंक मुद्रा और टैक्सेशन मतलब कर के बारे में कर लगाने के बारे में प्रावधानों का पता चलता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो अशोक के शिलालेख हैं, राजस्थान में जो अशोक के शिलालेख हैं जो बैराट से मिले हैं, तो वहाँ पर हम वर्तमान में वो शिलालेख फिलहाल में कलकत्ता में 1840 में उनको यहाँ से